हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और यहाँ आपको सरकारी योजनाओं से जुड़ी हुई हर जानकारी बिल्कुल सटीक और सही मिलेगी। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही खुशी की खबर लेकर आए हैं, खास करके भारत में रह रहे विधवा बहनों के लिए। ये उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर सरकार की तरफ से आ रही है, जिसमें कि खबर निकल के आ रही है कि भारत की विधवा पेंशन को अपडेट किया गया है और इसे सीधा बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। और 2025, हालांकि यह 2024 में ही सरकार ने इसका अनाउंसमेंट कर दिया था, लेकिन इसका लागू करने का 2025 से शुरू था और अब जा करके इस महीने से यह सिस्टम लागू होने वाला है। तो आइए इसको विस्तार से जानते हैं। तो भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 2025 से शुरू होने वाली विधवा पेंशन योजना में एक बड़ी वृद्धि की घोषणा की है। इस संशोधित योजना के तहत मासिक पेंशन राशि जो भी मिलती है आपको, आप जिस भी स्टेट में है, जहाँ पर जो भी अमाउंट फिक्स है, उसको बढ़ा करके दोगुना कर दिया गया है, जो देश भर में विधवा महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक बहुत ही मजबूत और प्रतिबद्धता का संकेत है। यह हाल के वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण सुधारों में से भी एक है और इससे लाखों परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है। संशोधित नीति न केवल वित्तीय सहायता को बढ़ावा देती है, बल्कि भारत में विधवाओं के सामने आने वाले विशिष्ट सामाजिक आर्थिक चुनौतियों को और भी ध्यान आकर्षित करती है, जिसमें गरीबी और हाशिए पर होने से लेकर नौकरी की सीमित संभावनाएं और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच शामिल है। तो हम जान लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा डिटेल भी जान लेते हैं। जैसे कि इस योजना का नाम क्या है, तो इस योजना का नाम सरकार ने रखा है उन्नत विधवा पेंशन योजना 2025। हालांकि इसका घोषणा वर्ष तो 2024 है और इसकी राशि को जो है दोगुनी कर दी गई है। जैसे कि मान लीजिए आपके स्टेट में 500 मिलता था, तो अब 1000 मिलेगा। बहुत सारे स्टेट में 1000 मिलता है, कहीं 1200 मिलता है, कहीं 1500 मिलता है। तो वो आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिएगा कि आपके स्टेट में विधवा पेंशन क्या है और उसको आप डबल कर लीजिएगा। तो बहुत ही जल्द उसका जो लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसका न्यूनतम वर्ष है 18 वर्ष और वार्षिक आय जो है 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें जो है आवश्यक दस्तावेज जो है वो आधार कार्ड, पति का जो है मृत्यु प्रमाण पत्र और उसका बैंक डिटेल, बस इन सारी चीज़ों को देने के बाद यह पेंशन जो है पास हो जाएगा और पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। इसका सरकारी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन या ऑफलाइन भी अप्लाई किया जाता है। और एक बार इस पर करीबी नज़र हम लोग डालते हैं तो यह जो है सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा एक विशेष पहल किया गया है। इसमें विधवाओं को जो न्यूनतम पेंशन सहायता दी जाती है, उसमें एक बहुत ही अच्छी खासी वृद्धि की गई है, जो कि बहुत ही आवश्यक है। आप लोग जानते हैं कि विधवा जो होते हैं महिलाएं, उनके ऊपर जो भी जिम्मेदारी होती है बाल बच्चों को लेकर या खुद भी एक बेसिक ज़रूरत के लिए उनके पास बहुत ही कम संभावनाएँ, कम ऑप्शन होता है। फाइनेंशियल सपोर्ट जो होता है वो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास हम लोग कह सकते हैं। और इसका कुछ कुछ विशेषताएँ भी हैं, जो कि जैसे कि वो निवास भारत के नागरिक होना चाहिए, आयु सीमा जो है वो 18 वर्ष मिनिमम होना चाहिए और उसका आय 1.5 लाख से कम होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहेंगे दोस्तों, अगर वो विधवा है और वो विकलांग भी है, तो उसके पेंशन में जो है और भी अतिरिक्त वृद्धि की जाएगी, जो कि विकलांग का जो पेंशन मिलता है वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा पहल है। तो इसकी जो है आप लोग अपने हिसाब से अपने ब्लॉक अंचल में लेवल पर जहाँ भी आप रहते हैं, उस हिसाब से आप लोग का अगर प्रमाण पत्र बन गया है, जो भी विधवा बने हैं, या अगर नहीं बना है तो आप लोग जल्द से जल्द बनवाइए, क्योंकि सरकार के द्वारा ये पहल कर दिया गया है। और उम्मीद है कि जून महीने में ही आप लोगों को यह राशि लाभ के रूप में मिलना शुरू हो जाए। और जिन्हें मिल रहा था उनको तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और जिन्हें नहीं अभी तक बना है, जो नहीं मिल पाया है, वो किसी से भी आप लोग, जो भी आपके सामाजिक कार्यकर्ता हैं आस पड़ोस में, या फिर आप खुद भी जाकर आप जाइए, आपका काम ज़रूर होगा। ऐसे भी इन लोगों को मदद करने के लिए तो सब लोग तैयार ही रहते हैं। तो आप लोग ब्लॉक अंचल में जाइए और अप्लाई कीजिए और जल्द से जल्द आप लोगों का पेंशन जो है शुरू हो जाएगा। और सरकार के द्वारा दिए गए लाभ को लीजिए और अपनी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। तो इसके लिए जो है जून महीना जो है लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। और आगे जैसे ही कोई भी नया अपडेट आता है सरकार की तरफ से, तो हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल आप लोग जो है अपना खाते पर नज़र बनाए रखिए और कमेंट में बताइए कि किनको किनको यह लाभ मिल चुका है। और अगर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या समस्या हो रहा है, वो भी कमेंट में बताइए, हम उसका हल भी बताएंगे। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।